हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। तो आज की जो वीडियो है वो पिक अ कार्ड रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे कि आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, जो आपकी लव इंटरेस्ट हैं, चाहे वो क्रश हो, कोई फ्रेंड हो, एक्स लवर हो, करेंट पार्टनर हो या फिर हस्बैंड या वाइफ हो, उनकी करेंट फीलिंग्स आपके कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर इस वक्त क्या है। उनके चैनल मैसेजेस भी देखेंगे, सॉन्ग्स भी देखेंगे, ओके। और इमीडिएट नेक्स्ट मूव देख लेंगे कि इमीडिएट यानी कि कुछ ही दिन में या कुछ ही घंटों में क्या नेक्स्ट मूव इस पर्सन का पॉसिबल हो सकता है। सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सो आप सभी के लिए है गाइज। मैं यहाँ पर बार बार ही बोलती हूँ कि आप सबके लिए है, बट स्टिल कुछ लोग इंट्रो को ही स्किप कर देते हैं एंड देन कमेंट सेक्शन में पूछते हैं। सो एक बार ज़रूर इंट्रो को सुन लीजिए ताकि आपको भी क्लैरिटी मिल पाए कि ये जो रीडिंग है ये सबके लिए होती है, ओके। सो यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं, दो कार्ड्स हैं, ठीक है। पाइल नंबर 1 के लिए वी हैव डोर टू रोमांस एंड पाइल नंबर 2 के लिए वी हैव केयरिंग कनेक्शंस। सब इन दोनों में से कोई भी कार्ड को इंट्यूटिवली सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्शन करने के वक्त ज़रूर से अपना टाइम लीजिए, रिलैक्स कीजिए, ओके। उसके बाद आराम से चूज़ कीजिए, कोई हड़बड़ाहट नहीं है, ठीक है, कि बहुत जल्द ही चूज़ करना पड़ेगा। आप वीडियो को पॉज करके भी आराम से शांत माइंड के साथ चूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ फॉर पाइल नंबर 1 एंड दिस इज़ फॉर पाइल नंबर 2। टाइम स्टैम्प्स हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहती है गाइस। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें, वहाँ पे बाकी डिटेल्स रिलेटेड टू पर्सनल पेड रीडिंग्स, टैरो क्लासेस, एनर्जाइज स्टोन्स, क्रिस्टल्स, इंस्टाग्राम आईडी, व्हाट्सएप नंबर, जीमेल आईडी, ओके, बाकी चैनल्स की डिटेल्स, जो कि मेरा सेकेंड चैनल है, थर्ड चैनल है, उसके डिटेल्स और साथ में टाइम स्टैम्प, सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो ज़रूर देखिए, ओके। इंस्टाग्राम में भी ज़रूर जुड़िए गाइस, ओके। मैं बार बार ही बोलती हूँ कि आप लोग जुड़ जाइए ताकि आपको भी पता चले कि कब लाइव सेशन हो रहा है, ओके। और आपको डेली गाइडेंस मिलता रहे, क्योंकि मैं वहाँ पर डेली गाइडेंस, स्पिरिचुअल कंटेंट डालती हूँ ताकि आप लोगों को हेल्प मिल सके और आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हो सके हर एक तरीके से, ओके। सो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने डोर टू रोमांस कार्ड को चूज़ किया है तो देख लेते हैं कि आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, चाहे वो आपके फ्रेंड हो, लवर हो, एक्स हो, करंट पार्टनर हो, हस्बैंड या वाइफ हो, सिचुएशनशिप में हो, सो उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर, आपके कनेक्शन को लेकर इस वक्त क्या है, चैनल मैसेजेस क्या हैं, उनका इमीडिएट नेक्स्ट मूव क्या होगा, ये भी हम साथ में देखेंगे, ओके। सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। और मैंने सारे साइंस की 1 बाय 1 इंडिविजुअल तरीके से वीडियोस बनाए हैं, नवंबर प्रेडिक्शंस फॉर करियर एंड लव लाइफ, जो कि मेरे सेकंड चैनल पर अवेलेबल है, जिसका नेम है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा। तो आप अपने साइन के अकॉर्डिंग प्रेडिक्शंस को ज़रूर देखिए ताकि आपको भी क्लैरिटी मिल पाए और गाइडेंस मिल पाए कि आपको इस मंथ को किस तरीके से कंटिन्यू करना है। तो मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा चैनल को ज़रूर विजिट कीजिए गाइस, ओके। उसके डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और साथ में मैं बहुत जल्द टैरो क्लासेस स्टार्ट करने वाली हूँ। एनरोलमेंट शुरू हो गई है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं। सो जैसे ही छठ पूजा ख़त्म होगा, आई विल स्टार्ट न्यू बैच। सो अगर आप लोग सीखना चाहते हैं ऑनलाइन, सो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और एनरोल कर सकते हैं नवंबर मंथ की बैच के लिए, ओके। सो चलिए बिना किसी देरी के हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो आपने चूज़ किया है डोर टू रोमांस कार्ड को, यहाँ पर है डबल 3। तो सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर एनर्जीज आ रही है कि यहाँ पर क्लोज्ड ऑफ वाली एनर्जीज है, ओके। लाइक फीलिंग्स आप दोनों को है, लेकिन मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप दोनों रिजर्व्ड हो चुके हैं, ठीक है। लाइक आपको कुछ नहीं करना, हो सकता है आप इनसिक्योर हो सकता है आपके पर्सन इनसिक्योर है। तो प्यार आप दोनों का बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर एक दूसरे को लेकर पैशनेट एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा है, पर यहाँ पे कोई किसी के लिए दरवाज़ा नहीं खोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप लोगों के जो हार्ट चक्र है वो कहीं ना कहीं उसमें ब्लॉकेजेस दोनों के ही हैं, ठीक है। सिर्फ एक तरफ नहीं है, आपके पर्सन की तरफ भी है और आपके तरफ भी है, ठीक है। लेकिन आप दोनों को जो फीलिंग्स है एक दूसरे को लेकर वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग है कि आप दोनों फील करते रहते हो एक दूसरे से, बट कुछ मूवमेंट्स या कुछ एक्सप्रेशन यहाँ की नहीं आ पाती है यहाँ पर, ठीक है। उस चीज़ की यहाँ पर कमी है। तो ये सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि यहाँ पर जो दरवाजे हैं वो बंद हैं और विलिंगलेसली आप दोनों जो है एक दूसरे के लिए वो जो दरवाज़ा है, वो जो पाथ है, उसमें या तो चलना नहीं चाहते या फिर आप दोनों अपनाना नहीं चाह रहे हो, ठीक है। तो ऐसी कोई सिचुएशन यहाँ पर चल रही है करेंटली।
तो चलिए देख लेते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। जिस भी पर्सन की फीलिंग्स के बारे में आप जानना चाहते हो उनके ऊपर फोकस बना कर रखिए। Okay, we have the Fool, Ace of Swords, Six of Wands, जजमेंट। सो गाइस यहाँ पर जो साइंस यानी कि जो राशियाँ हैं बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव 6 ऑफ कप्स। सो यहाँ पर जो साइंस जो राशियाँ हैं वो है एयर साइन एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी, फायर साइन एरीज लियो सजिटेरियस, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइशियस और लियो। ओके, यहाँ पर जो साइंस बहुत ज़्यादा है वो है स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइशियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा एंड सजिटेरियस। ओके, ये कुछ साइंस बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। सो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है? देखिए, सबसे पहली चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि आपके जो पर्सन है एक चांस चाहते हैं। मुझे दिख रहा है कि एक न्यू फ्रेश बिगिनिंग चाहते हैं और इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि इनको अब बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आप दोनों के बीच में कितना भी डिस्टेंस हो, चाहे आप दोनों के बीच में कितना भी बैरियर्स हो, कितने ही डिफरेंसेस हो या कुछ भी हो, जो भी बैरियर्स हैं, जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, उन सारी चीज़ों को ये इंसान पार करना चाहते हैं। ये इंसान इस रिश्ते में एक मौका चाह रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, एक मौका हमें चाहिए इस रिश्ते में, हमें इस रिश्ते में वर्क करना है और एफर्टलेसली करना है, यानी कि एफर्ट्स हम देंगे भी और साथ में हम जो है इस चीज़ को लेकर डिसअपॉइंटेड भी नहीं रहेंगे कि कितने प्रॉब्लम्स थे इस रिश्ते में या कितने प्रॉब्लम्स है, कैसे क्या होगा। तो इन सारी चीज़ों को मुझे लग रहा है कि ये पर्सन साइड में कर रहे हैं, लाइफ की एक न्यू बिगनिंग को चाहते हैं और उसकी स्टार्टिंग ये इंसान आपके साथ करना चाहते हैं। ओके, एंड विद द एस ऑफ सोर्स मुझे यहाँ पर डेफिनेटली नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है वो करेंटली कुछ चीज़ों के बारे में कन्फेस करना चाहते हैं, कुछ चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी बातें हैं आप दोनों के बीच में जो बहुत ज़्यादा उलझी हुई है, मतलब आपको भी क्लैरिटी नहीं है, इस पर्सन को भी नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से हो सकता है कि कन्फ्यूजन जो है कंटिन्यू होते रहता है और आप दोनों को समझ नहीं आता है कि एट लास्ट हम करें क्या, इसके इनके लिए वेट करें या मूव ऑन करें या फिर इस रिश्ते को कैसे आगे बढ़ाएं या कैसे क्या करें। प्रोसीड नहीं कर पाते हो आप दोनों क्योंकि कन्फ्यूजन यहाँ पर क्रिएट हो चुका है बेवजह का। तो ये इंसान मुझे दिख रहा है कुछ चीज़ों को कन्फेस करना चाहते हैं आपसे, कुछ चीज़ों के बारे में शेयर भी करना चाहते हैं, कुछ चीज़ें आपसे पूछना भी चाहते हैं, ठीक है। तो करंट एनर्जी इनकी इसी तरीके से नज़र आ रही है मुझे। विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स ये इंसान डेफिनेटली कम बैक करना चाहते हैं अगर आप दोनों के बीच में एक सेपरेशन हुआ है, बट ये इंसान अभी भी अपने ईगो में है, ठीक है, इस तरीके की ईगो में है कि मुझे मौका चाहिए, मैं जाना चाहती हूँ, मैं जाना चाहता हूँ, बट मुझे ऐसा फील नहीं करवाना है कि आई नीड देम और आई वॉन्ट देम। ओके, सो ये इंसान अभी भी अपने ईगो में है पूरे तरीके से। करंटली मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक हो रखे हैं। सो अगर आप इन्हें रीच आउट करोगे और अगर आपने ऑलरेडी कर लिया है तो ये इंसान बहुत ज़्यादा अपने ही ईगो को सेटिस्फाई करेंगे सबसे पहले तो, ठीक है, कि येस आई एम वेरी मच प्रीशियस, आई एम वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो काइंड ऑफ भाव बढ़ने वाली एनर्जी इस पर्सन की मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। बट देन ऑल्सो ये जो इंसान है एक नए मौका तो चाहते हैं, लेकिन उसके पीछे जो इस पर्सन को समझने की ज़रूरत है कि इनको अपने ईगो को साइड करना पड़ेगा, इनको इतना ज़्यादा जो है माइंड गेम्स नहीं खेलने होंगे, इनको जो है समझने की ज़रूरत है कि जो प्यार है, फीलिंग्स है, तब एकदम कोई भी कन्फेस करे डजेंट मैटर, इजंट इट। जब एक कोई रिलेशनशिप में रहता है तो सामने वाला मैसेज कर रहा है या फिर हम कर रहे हैं, डैट डजेंट रियली मैटर। मैटर यही करता है कि कम्युनिकेशन हो रहा है कि नहीं, मिल पा रहे हैं कि नहीं, चीज़ें ठीक चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं। तो शुरुआत किसी से भी हो, ठीक है, तो ये मैटर नहीं करता। बट बहुत सारे लोग इस चीज़ को समझ ही नहीं पाते, उनको लगता है कि मैं मुझे नहीं करना, ठीक है। वो बात अलग है कि आप ही हमेशा किए जा रहे हो, आप ही हमेशा एफर्ट्स डाले जा रहे हो, वो अलग बात है। लेकिन इन जनरल बहुत लोग ऐसे माइंडसेट होती हैं जिसकी वजह से ही रिश्ता ख़राब होता है, ठीक है, कि उसने नहीं किया तो मैं क्यों करूँ,
उसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं भी अब ऐसा करने वाली हूँ, कैसा करने वाला हूँ, ठीक है। तो एक बदले की एनर्जी यहाँ पर डेफिनेटली रहती है। सो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन जो है अपनी ईगो में है, बट स्टिल कम बैक करना चाहते हैं, रिटर्न करना चाहते हैं, लेकिन उस चीज़ को आपके सामने इजहार नहीं करना चाहते कि हाँ इनको आपकी ज़रूरत है, हाँ इनको आपके साथ न्यू स्टार्ट चाहिए, या आपको फिर से वापस पाना चाहते हैं, आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, ठीक है। किस तरीके से ये इंसान खुद भी जो है प्रेयर करते हैं या बार बार सोचते रहते हैं कि काश आप दोनों को एक मौका मिले, काश हैप्पीनेस वाली जो सिनेरियो थी आप दोनों के बीच की वो फिर से रिक्रिएट हो, अच्छे अच्छे मेमोरीज जो हैं वो फिर से आप दोनों रिक्रिएट कर पाओ। तो ये सारी चीज़ें इस पर्सन के माइंड में चलती रहती हैं, दिल में चलती रहती है, लाइफ में चलती रहती है। बट ये इंसान को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अगर ये सारी चीज़ों को आपके सामने रखेंगे तो शायद इनकी ईगो हर्ट होगी, या फिर शायद इनकी जो इमेज है वो आपके सामने जो है इन्फीरियर काइंड ऑफ लगेगी, ठीक है। तो इस पर्सन की करंट फीलिंग्स मुझे यहाँ पर डेफिनेटली नज़र आ रही है। ऑल्सो मैं एक बात बता दूँ, अपने लाइफ में ये इंसान बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, एक चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। अपने लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फोकस भी है अपने करियर को लेकर। तो ऐसी वाली एनर्जी नहीं है जहाँ पर बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, धो रहे हैं, इस रिश्ते को लेकर ये एकदम स्टक हो चुके हैं। नहीं, आपके साथ चीज़ों को अच्छे लेवल पर शुरू करना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम अपने लाइफ में भी जो भी सेलिब्रेशन हो रहे हैं, जो भी इनका करियर है, जो भी काम ये करते हैं, उस चीज़ को भी आराम से कंटिन्यू कर रहे हैं। सो यहाँ पर कोई अपने इनके पर्सनल लाइफ में मुझे एज सच कुछ ब्लॉकेजेस या फिर स्टकनेस नजर नहीं आ रहा है। पूरी तरीके से अपने लाइफ को चिल्ड करते हुए, एंजॉय करते हुए कंटिन्यू कर रहे हैं, उसमें इनको कोई भी दुख नहीं है, ठीक है। एक बात मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ, क्योंकि ये इनकी करंट फीलिंग्स दिख रही है। तो करंटली मुझे लग रहा है कि ये जहाँ पर भी है कहीं ना कहीं बहुत हद तक इंजॉय कर रहे हैं, या फिर खुश है लाइफ में, ठीक है। ये लाइफ से इनको कोई शिकवा नहीं है करंटली। 6 ऑफ कप्स देखिए, करंटली बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, ठीक है। मिस ये इसी वजह से कर रहे हैं आपको क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आप इनके बहुत करीब होकर भी दूर हो, ठीक है। और उनको ऐसा लगता है कि जब ये अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं तो आप उसका हिस्सा क्यों नहीं हो, ठीक है। तो कुछ ना कुछ इनके लाइफ में ज़रूर से ज़रूर हो रहा है जिसमें ये इंसान आपको भी इन्वॉल्व करना चाहते हैं, बट इनको ऐसा लगता है कि आपको दूर हटाकर या फिर आपसे दूर रहकर ये कुछ गलत कर रहे हैं, यू नो। लाइक अगर एक कोई फैमिली गैदरिंग होता है, उसमें कोई एक रिलेटिव नहीं आता या फिर हमारे फैमिली का कोई एक मेंबर नहीं आता, तो हमें बुरा लगता है कि यार उसे भी आना चाहिए था, वो क्यों नहीं आया। तो इसी तरीके से इस पर्सन को भी ऐसा लगता है कि आप उनके एक फैमिली का मेंबर हो, आप उनके एक फैमिली का हिस्सा हो। तो जब सबको एंजॉय कर रहे हैं, जब सबको खुश हैं, तो आप उस खुशी में शामिल क्यों नहीं हो पा रहे हो। तो इन सारी चीज़ों को सोच सोच कर भी ये इंसान थोड़े से आपको मिस करने लग जाते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि इन्होंने सही नहीं किया, इन्हें जो है इनिशिएट करना चाहिए बातचीत, लेकिन फिर रुक जाते हैं अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। इनको ऐसा लगता है कि नहीं, मेरे पास लोग आएंगे, ठीक है, मुझे किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और मुझे अपनी वैल्यू पता है। तो इस तरीके की तमाम चीज़ इस पर्सन के माइंड में चल रही है, ओके। लेकिन एक चांस डेफिनेटली ये इंसान चाहते हैं आपके रिश्ते से, ये मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लियरली नज़र आ रहा है, ओके। सो चलिए देख लेते हैं कि इस पर्सन की इमीडिएट नेक्स्ट मूव क्या होगी आपके लिए। साइलेंस, isolation, okay, sharing, suppression, bottom of the deck से we have awareness। तो देखिए इस पर्सन को ऑलरेडी पता है कि इनको कुछ स्टेप्स अपने तरफ से लेने चाहिए, इनको एफर्ट्स डालनी चाहिए, लेकिन वो उन सारी एफर्ट्स को डालने के लिए रेडी नहीं है। कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा बर्डन भी है, बहुत सारी बातें इनको बतानी भी है, शेयर करनी है, बहुत सारी चीज़ों को, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर भी करना है, पर स्टिल देन ये शांत रहना प्रीफर कर रहे हैं, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि घुट घुट के जीना या फिर चीज़ों को बर्डन की तरह अपने तक रखना ही सही है, अभी एक्सप्रेस करना, अभी कुछ बोलना सही नहीं है। सो नेक्स्ट इमीडिएट एक्शन इनका कुछ नहीं होगा, ये इंसान आपका ही वेट करेंगे और एक्सपेक्ट करेंगे कि आप ही इन्हें चेस करो, या फिर आप इन्हें अटेंशन दो, या फिर आप अपने तरफ से ना इन्हें मनाओ, या फिर बात करने की कोशिश करो, ठीक है, इनको प्लीज़ करते रहो। तो ऐसी इनकी एनर्जीज डेफिनेटली हैं। बट अगर मैं इमीडिएट नेक्स्ट मूव की बात करूँ तो नहीं, इस पर्सन की तरफ से इमीडिएटली अभी आपको कोई भी रिस्पॉन्स एज सच देखने को नहीं मिलेगा, इनिशिएशन देखने को नहीं मिलेगा। इस पर्सन को ऑलरेडी रियलाइजेशन है, ऑलरेडी पता है कहाँ पे क्या गलत है, कहाँ पे क्या सही है, और इनकी फीलिंग्स क्या है, इन सारी चीज़ों को लेकर ये इंसान बहुत श्योर है, ओके। लेकिन इस इंसान को ऐसा लगता है कि
इनको अपने तरफ से अगर ये आगे बढ़ते हैं तो चीज़ें और भी ज़्यादा ख़राब हो सकती है या फिर और भी ज़्यादा प्रेशर इनके लाइफ में बढ़ सकता है, जिसकी वजह से ये इंसान चुप रहेंगे, कुछ बोलेंगे भी नहीं, लेकिन एक्सपेक्ट भी करेंगे कि आप उनके पास जाओ, आप उनसे बात करो, आप उन्हें अटेंशन दो, आप उन्हें प्लीज़ करो। ठीक है, सो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, जो कि आपको करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी कोई भी गलती नहीं थी और हमेशा आपने अपना 100% दिया हुआ है। ठीक है, तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके रिश्ते की गाइडेंस क्या है, फिर हम चैनल मैसेजेस एंड सॉन्ग्स देखेंगे। ओके, we have look deep within your heart and you will feel my love for you is as deep as the ocean। तो आपको गाइडेंस यही मिल रहा है कि देखिए आप अपने प्यार पर शक मत कीजिए। ठीक है, आप दोनों का जो बॉन्ड है वो सही में स्ट्रांग है और दोनों ने एक दूसरे से सच्चा प्यार किया है। यहाँ पर किसी भी तरीके की चीटिंग, किसी भी तरीके का फ्रॉड या किसी भी तरीके का टाइम पास वाली एनर्जी नहीं है। सो अगर कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है रिलेटेड टू इमोशंस, फीलिंग्स, तो उसे ज़रूर हटाइए, क्योंकि नो मैटर आप दोनों के सिचुएशंस कैसे हैं या फिर क्या हो गया, लेकिन जिस वक्त आप दोनों साथ थे या फिर अगर हो भी, तो जो प्यार है वो यहाँ पर दोनों तरफ से रियल लव है। ठीक है, यानी कि सच्चे फीलिंग्स एक दूसरे के जुड़े हुए हैं। तो इसे में किसी भी तरीके का घोटाला या फिर किसी भी तरीके की फेकनेस बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर ऐसी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है या फिर आपको विश्वास नहीं हो पाता है कि इस इंसान का प्यार सच्चा था या फिर सच्चा है या फिर इनके इमोशंस जो थे वो ट्रू थे, तो उस पर विश्वास करना शुरू करें। बिकॉज उस पर जब आप विश्वास करना शुरू करेंगे तो आप दोनों की जो पावर है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज होगी। ठीक है, और उससे बहुत सारे सिचुएशंस आप दोनों के ठीक हो सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि आप दोनों के सिचुएशंस तो डेफिनेटली इम्प्रूव होंगे अगर थोड़ा सा आप अपने तरफ से भी वर्क करें चीज़ों पे। तो देख लेते हैं चैनल मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। तो सबसे पहला है, तुम्हारे बिना कहीं मन नहीं लगता, तुम हो तो सब है वरना कुछ नहीं। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन इनको एक एब्सेंस की कमी ज़रूर महसूस होती है। अगर आप एक सेपरेशन में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, या दोनों की बातचीत अभी बंद हो गई है अचानक से, तो लाइफ में सब कुछ कंटिन्यू कर रहे हैं बट कुछ एक मिसिंग सा ये इंसान फील कर रहे हैं कंटिन्यूअसली। तो इनको पता है कि वो जो मिस कर रहे हैं या फिर इनको जो एक बार मूड फ्लक्चुएट इनका होता रहता है वो बस आपकी वजह से होता है, क्योंकि आप उनके पास नहीं हो। ठीक है, देन वी हैव आई एम नॉट एबल टू टेक डिसीजन राइट नाउ एंड आई डोंट वांट टू हर्ट यू एज वेल। सो अगर ये इंसान अभी चुप है ना, अगर आप ये नेक्स्ट मूव नहीं ले रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो ये इंसान इसी वजह से कुछ भी स्टेप नहीं ले रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि ये खुद अभी थोड़े बहुत कन्फ्यूजन में हैं कि कैसे किस तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और ये इंसान आपको दुख भी नहीं देना चाहते, हर्ट भी नहीं करना चाहते। तो ये इंसान नहीं चाहते हैं कि ये इंसान बात करने आए या मिलने आए फिर जो है आपको दुख दे दे या फिर कुछ गलत सलत बोल दे जो उनको नहीं बोलना चाहिए। तो ये अपने आप को थोड़ा कंट्रोल कर रहे हैं इस वक्त। ओके, तो चलिए और भी मैसेजेस देख लेते हैं। वी हैव, मुझे तुमसे बात करनी है प्लीज़। तो डेफिनेटली बात तो डेफिनेटली करना चाहते हैं, बट खुद जो है सामने से आकर कॉल करना, बात करना, इन सारी चीज़ों को ना खुद से रोकते हैं। ठीक है, ये एनर्जी बहुत मुझे पिक हो रही है। सो अगर आप भी खुद से इन्हें कॉल वगैरह करोगे तो आपको ऐसा फील होगा कि ये इंसान इंटरेस्टेड ही नहीं है, बट अंदर ही अंदर इस पर्सन के दिल में लड्डू फूट रहा होगा। ओके, मिस्टीरियस पर्सन, वाई यू आर लाइक दिस। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा मतलब वियर्ड है। हो सकता है कि आप कभी इनके लिए बहुत इमोशनल होते हैं, तो कभी कभार आप एकदम क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आते हैं कि आई डोंट गिव अ डैम। ओके, सो ये इंसान आपके पर्सनैलिटी को लेकर भी कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़ है। आई डोंट नो व्हाट टू डू राइट नाउ। तो डेफिनेटली अभी थोड़े कन्फ्यूजन में भी है कि पता नहीं क्या करे क्या ना करे। ईगो तो बीच में इनके बहुत है, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक इंसान है। आई एम सॉरी, गिव वन लास्ट चांस। तो ये इंसान आपको सॉरी भी कहना चाहते हैं और एक दूसरा मौका चाहते हैं, लेकिन मुंह से बोलने में इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, बिकॉज वही बात है कि ईगोइस्टिक इंसान है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं चैनल सॉन्ग जो आपके पर्सन आपको डेडिकेट करना चाहते हो या फिर आपके पर्सन के दिल की बात उस सॉन्ग में छुपी हुई हो। तेरा बस होना चाहूँ, तेरा बस होना चाहूँ, ये हॉन्टेड मूवी का सॉन्ग है, इसे आप लोग ज़रूर सुनिए। तो आई थिंक ये पर्सन डेफिनेटली आपको दिल से चाहते हैं, बट इनको ऐसा लगता है कि आप हमेशा इनसे दूर हो जाते हो कुछ ना कुछ वजह से, चाहे इनकी गलतियों की वजह से हो या फिर सिचुएशन फेवर नहीं करता। तो इस सॉन्ग में ज़रूर कुछ मैसेजेस होंगे जो आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं, तो ज़रूर इस सॉन्ग को सुनिएगा गाइस। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट सेक्शन में अपने एंजल्स को ग्रेटिट्यूड ज़रूर शो करें, क्योंकि उनके माध्यम से ही आपको अपनी लाइफ के बारे में सारी गाइडेंस क्लियरली मिल रही है। सो मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन। हेलो पाइल नंबर 2,
अगर आपने केयरिंग कनेक्शंस को चूज़ किया है तो देख लेते हैं कि आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, चाहे वो आपके फ्रेंड हो, लवर हो, एक्स हस्बैंड या वाइफ हो, करंट पार्टनर हो, सिचुएशनशिप हो, कोई भी हो, तो उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर, आपके कनेक्शन को लेकर क्या है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप दोनों का ये फ्रेश कनेक्शन हो सकता है, या फिर हो सकता है हाल ही में आप दोनों मिले हो और आप दोनों ने बातचीत स्टार्ट करी है। और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप लोग रिसेंटली मिले भी हो, या फिर आपकी रिसेंटली रियूनियन हुई है सेपरेशन के बाद। तो मुझे बहुत ज़्यादा एक फ्रेश वाइब्स आ रही है। सो अगर आप लोग अभी सेपरेशन में भी हो, नो कांटेक्ट में भी हो, तो मुझे बहुत जल्दी चांसेस, एनर्जी स्पीक हो रहे हैं कि आपकी रियूनियन होने के चांसेस हैं, या फिर आप इनसे मिलोगे फेस टू फेस। क्योंकि एक फ्रेशनेस, एक लविंग वाली एनर्जी होती है ना, लवी डवी काइंड ऑफ स्टार्टिंग में, वैसी वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा रिसीव हो रही है। ठीक है। सो या तो मुझे लग रहा है कि आपकी रियूनियन ऑलरेडी हुई है रिसेंटली, ऑलरेडी आप लोग हो सकते हैं मिले भी हो कुछ डेज पहले, या फिर आज ही मिले हो। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपका न्यू कनेक्शन बना है, बट चीज़ें अभी उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर लेवल पर गई नहीं है, सरफेस लेवल पर हैं। सो आप जानना चाहते हो कि ये फील क्या करते रहते हैं आपके बारे में। और कुछ लोगों के लिए अगर आप सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट में हैं, तो चांसेस हैं कि बहुत जल्द आपकी रियूनियन होगी, या फिर बहुत जल्द आप इनसे मिलोगे और चीज़ें आप दोनों के बीच में बहुत हद तक ठीक होने के चांसेस हैं, अगर चीज़ें बिखर गई हैं, बिगड़ गई हैं तो। और आपके अपने पर्सन की तरफ से कुछ प्रेजेंट्स भी आपको मिलने के चांसेस हैं। ठीक है। सो अगर आपका बर्थडे वगैरह आ रहा है तो चांसेस है कि आपके पर्सन जो है आपको सरप्राइज़ करेंगे, या फिर आपको गिफ्ट्स देंगे। ठीक है। या फिर इन जनरल भी हो सकता है आपको गिफ्ट्स दें। तो ऐसे कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पर डेफिनेटली बहुत अच्छी वाइब्स आ रही हैं। ठीक है। बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जीज आ रही हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं। और एक मुझे यहाँ पर चैनल हो रहा है कि कुछ डेज से आप दोनों जो है अगर सेपरेशन में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, तो आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा लविंग लविंग लिविंग थॉट्स आप दोनों के माइंड में आ रहे हैं एक दूसरे को लेकर। तो नो मैटर कितना ज़्यादा हेट्रेट था या कितना ज़्यादा झगड़ा हो गया था, बट आप दोनों को मुझे लग रहा है कि एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स एंड इमोशनल फीलिंग्स, अच्छी अच्छी वाइब्स आप दोनों को ना एक दूसरे के लिए अचानक से आने लगी है। तो बहुत ज़्यादा अच्छा फील करने लगे हो, या फिर आप डे ड्रीमिंग करने लगे हो। तो ऐसी वाली एनर्जी दोनों तरफ से हो रही है, कुछ लोगों के लिए ये भी लग रहा है। सो अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए गाइस। ओके, सो चलिए देख लेते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, आपके कनेक्शन के लिए। सो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। जिस भी पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हैं उनके ऊपर फोकस बना कर रखें। We have Death, Three of Wands in reverse, King of Coins, Page of Coins, Page of Cups, okay, Page of Cups, and what on the deck से we have Six of Coins. ओके, सो गाइज यहाँ पर जो साइंस यानी कि जो राशियाँ मौजूद हैं वो है वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एयर साइन, वी हैव एक्वेरियस, जेमिनी, अर्थ साइन, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न एंड फायर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ऑलमोस्ट सारे साइंस हैं गाइज। ओके, सो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, आपके रिश्ते के लिए। सबसे पहले चीज़ मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन के दिलो दिमाग में किसी तरीके का एक फियर था इस रिश्ते को लेकर या आपको लेकर। ठीक है, किसी तरीके का डाउट, फियर हो सकता है। किसी ने इनको इन्फ्लुएंस किया था पहले आपके रिश्ते को लेकर, या फिर किसी ने गलत सजेशंस दिया था जिसकी वजह से इनके माइंड में बहुत ज़्यादा फियर्स वगैरह पनप चुकी थी कि नहीं ये कनेक्शन ठीक नहीं है, या शायद ये कनेक्शन टॉक्सिक है, शायद इनके साथ कंटिन्यू करके हम हैप्पी नहीं रहेंगे। तो तमाम चीज़ें, कुछ ना कुछ फियर्स यहाँ पर वर्क कर रही थी। सो फाइनली मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन के दिलो दिमाग में जो फियर्स थे या जो थॉट्स थे जिसकी वजह से दूरियां बन गई थी, या फिर अभी भी चीज़ें उतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हो पाई हैं, तो वो सारे फियर्स यहाँ पर हट रहे हैं।
ओके, ये सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है कि किसी भी तरीके का डर, फियर जो भी आपके पर्सन के माइंड में था आपके रिश्ते को लेकर, आपको लेकर, वो इरेडिकेट यहाँ पर हो चुकी है, निकल चुकी है। ठीक है, सो अगर किसी का डार्क इन्फ्लुएंस भी था, ठीक है, डार्क एनर्जीज का, तो वो भी मुझे यहाँ पर हटता हुआ नजर आ रहा है। तो कुछ लोगों के लिए चांसेस हैं कि अगर थर्ड पार्टी कोई स्ट्रांग थी जो कि सही में आप दोनों के कनेक्शन को तोड़ना चाह रही थी या चाह रहा था, तो वो भी यहाँ पर हट रहा है। ठीक है, उसका इन्फ्लुएंस एटलीस्ट हट रहा है, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर पिक हो रही है। ठीक है, द थ्री ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है कि ये इंसान जो है ना बहुत ज़्यादा ट्राई करते हैं कि आपकी तरफ आए, अगर सेपरेशन में आप हो, बहुत ज़्यादा ट्राई करते हैं कि आपके साथ कम्युनिकेट करें या फिर आपके साथ चीज़ों को आगे बढ़ाएं, बट हमेशा इनको ऐसा लगता है कि जब ये ना आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो पीछे इनको कोई खींच लेता है। ठीक है, तो हो सकता है कि इनका माइंड सेट हो, या फिर हो सकता है कि इनके फैमिली में कोई हो, फ्रेंड्स में कोई हो जो इनको हमेशा इन्फ्लुएंस करता रहता हो, या फिर जो इनको हो सकता है ना कि फ्रीडम ना देता हो। तो ऐसे चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ बहुत एनर्जीज आ रही है कि आपकी जो पर्सन है वो डेफिनेटली आपकी तरफ आना चाहते हैं। उनका दिल हमेशा ऐसा रहता है कि उनको बस आपकी तरफ आना है, लेकिन वो हमेशा ऐसा, उन्हें ऐसा लगता है कि वो फेल हो जाते हैं बार बार। जितने बार वो आपकी तरफ आने के बारे में सोचते हैं, करीब आकर भी नहीं आ पाते हैं, गिर जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी वाली एनर्जी नजर आ रही है। तो हो सकता है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है तो नहीं हो पाएगा, कैसे होगा। ठीक है, या फिर कोई और रीज़न हो सकता है। कुछ लोग हो सकता है कि आप एक ऑलरेडी मैरिड इंसान से डील कर रहे हैं, तो इस पर्सन जब भी आपकी तरफ आने के बारे में सोचते हैं तो ये अपने मैरिड लाइफ के बारे में सोचने लग जाते हैं कि ये ऑलरेडी मैरिड हैं, तो कैसे उन सारी चीज़ों को ये छोड़कर आ जाए, कैसे वो इररिस्पॉन्सिबल की तरह सारी चीज़ों को छोड़ दे, इज़न्ट इट। तो बहुत सारे थॉट्स पर्सन के माइंड में घर करते हैं। ओके, और रिसेंटली मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि अपने करियर में भी फोकस करें, हो सकता है किसी तरीके का फेलियर या कुछ सफरिंग्स इनके पर्सनल लाइफ में चल रहा है रिलेटेड टू करियर एंड फाइनेंसेस। तो जिसके वजह से भी ना इनको ऐसा लगता है कि पता नहीं अपने लाइफ को ही ये स्टेबल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और जब अपने लाइफ में कुछ स्टेबिलिटी नहीं है, कुछ चीज़ें खराब हो चुकी हैं, तो फिर ये आपके पास किस तरीके से आएंगे या फिर कैसे मेंटल स्टेट को बैलेंस रखेंगे, इज़न्ट इट। तो मुझे लग रहा है कि इनके लाइफ में भी कुछ इश्यूज हुए हैं जिसकी वजह से हो सकता है कि ये इंसान जो है कंटिन्यू करते हैं अगर आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही है तो। ठीक है, ये एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है क्योंकि अपने लाइफ में भी फोकस्ड हैं, आपके रिश्ते में भी फोकस्ड हैं। ठीक है, बैलेंस बनाकर इन्होंने रखा हुआ है, यानी कि वो बैलेंस तरीके से आपके बारे में भी सोचते हैं और अपने लाइफ के बारे में भी सोच रहे हैं। बट अपने लाइफ में, अपने करियर फाइनेंसिस में कुछ सफरिंग ऐसी हुई है जिसकी वजह से ये इंसान बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, हालांकि इनके मन से वो डर हट गया है, फियर हट गया है, इनको पता है कि आपके पास ही आना चाहते हैं और आप भी उनका इंतजार कर रहे हो, लेकिन स्टिल इनको ऐसा लग रहा है कि कैसे क्या करेंगे, कैसे सब चीज़ों को ठीक करेंगे। ओके, ये एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है। पेज ऑफ कप्स डेफिनेटली आपकी तरफ आना चाहते हैं, इजहार करना चाहते हैं अपने फीलिंग्स को, इमोशंस को, बट इनको डेफिनेटली कोई एक चीज़ रोकती है। तो इनका करियर हो सकता है, फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, अगर ये मैरिड है तो हो सकता है इनकी मैरिड लाइफ हो सकती है, कुछ और फैक्टर्स भी हो सकते हैं जिसकी वजह से ये इंसान जो है अपने डीप इमोशंस को आपकी तरफ कन्फेस नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपका सेपरेशन तो नहीं है, चीज़ें चल रही हैं, लेकिन जिस लेवल पर आप चाहते हो उस लेवल पर ये इंसान जो है कन्फेस नहीं करते चीज़ों को। तो ये इसी वजह से नहीं करते हैं क्योंकि कुछ और भी फैक्टर्स हैं जो इनके माइंड में घूमती रहती है, जिसकी वजह से इनको ऐसा लगता है कि नहीं अभी वक्त नहीं है, या फिर अभी इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, अभी हर एक चीज़ में टाइम देना चाहिए। ठीक है, तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। एंड द 6 ऑफ कॉइन्स मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि डेफिनेटली एक बैलेंस चाहते हैं। ठीक है, ये चाहते हैं कि इनके लाइफ में हर एक चीज़ें ठीक हो, और जिस जिस चीज़ों में इन्होंने लैक किया, जिस जिस चीज़ों में ये गिविंग नहीं रहे हैं आपके साथ, जिस जिस चीज़ों में इन्होंने जो है अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दिया इस रिश्ते में, वो सारी चीज़ों को ये इंसान देना चाहते हैं। ठीक है, तो ये देना चाहते हैं अपने हर एक एफर्ट्स आपके साथ। ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं इनकी लाइफ में, कुछ स्ट्रगल्स हैं या कुछ प्रॉब्लम्स हैं या कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपके पास आते आते रुक जाते हैं और फिर आते ही नहीं है। ठीक है, ऐसा बहुत लोगों के लिए मुझे एनर्जीज आ रही है, क्योंकि दिल से ये इंसान चाहते हैं कि आपको प्यार करे, बहुत ज़्यादा आपकी केयर करें और आपको प्रोटेक्ट करके रखे अपने पास, अपने करीब रखे, आपको दूर ना जाने दे। लेकिन कुछ चीज़ें इनके लाइफ में भी काम कर रही है जिसकी वजह से ये जो है ना, हो सकता है कि आपके पास आते हैं, बात करते हैं, लेकिन आप जिस लेवल पर चाहते हो कि ये कमिटमेंट दे दे या फिर ये अपनी दिल की बात खुलकर कहें, ये खुलकर नहीं कहते, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अगर ये खुलकर कहेंगे तो वो उनके लिए अप्रोप्रिएट नहीं होगा, क्योंकि इनके लाइफ में बाकी चीज़ें भी हैं जो उन्हें देखनी है। तो इस पर्सन की खुद की ये माइंड सेट है। अब ये कोई बड़ा फैक्टर भी नहीं हो सकता है, बट अगेन अगर अब इंसान की माइंड सेट पे डिपेंड करता है ना। अगर कोई इंसान को ऐसा लगता है कि वो करियर को स्टेबल किए बगैर किसी रिलेशनशिप में नहीं आ सकता, तो आप उन्हें फोर्स नहीं कर सकते ना कि नहीं आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ठीक है, तो अलग अलग लोगों के अलग अलग माइंडसेट होते हैं। ठीक है, सो ऐसे ही मुझे आपके पर्सन के भी नज़र आ रहे हैं कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि कुछ फैक्टर्स हैं जो इनको अपनी लाइफ में फिक्स करने की ज़रूरत है, और एल्स जो है इनको ज़्यादा इन्वॉल्व किसी के साथ भी रोमांटिकली, इमोशनली, फिजिकली नहीं होना चाहिए। तो ये एनर्जी मुझे बहुत आ रही है। बट मन में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, जो फियर्स था, जो डर था आपके रिश्ते को लेकर, इनको पहले हो सकता है लगता था कि ये शायद गलत कर रहे हैं या फिर ये शायद सही नहीं होगा, हो सकता है आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, या फिर ये ऑलरेडी मैरिड है या फिर आप ऑलरेडी मैरिड हो। ठीक है, तो इनको कभी कभार लगता था कि ये गलत है
है, ऐसा नहीं कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, बट स्टिल अब इनको लग रहा है कि नहीं, प्यार आप दोनों का सच्चा है, इमोशंस जब सच्चे हैं तो कुछ यहाँ पर गलत चीज़ नहीं हो रही है, ठीक है। तो ऐसी वाली एनर्जीज हैं, ग्रोथ चाहते हैं, फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग जरूर करना चाहते हैं और ऑब्जर्व कर रहे हैं करेंटली, मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। सो अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हो या फिर आपके आसपास रहते हैं तो कहीं ना कहीं से या किसी के थ्रू हो सकता है कि आपको देखते रहते हैं, दूर से ही खुश होते हैं, ओके, और बस जानकारी रखते हैं कि आप अपने डे टू डे लाइफ में क्या कर रहे हो कैसे नहीं हो, ठीक है, और आप उनको याद करते भी हो या नहीं हो। तो ऐसी वाली एनर्जी मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा पिक हो रही है। तो चलिए देख लेते हैं कि इस पर्सन की इमीडिएट नेक्स्ट मूव क्या होगी, ठीक है। We have postponement, guidance, separation, sharing, okay। बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव द फूल। सो देखिए ये इंसान इमीडिएट कोई नेक्स्ट मूव नहीं लेंगे, ये अपना थोड़ा सा पर्सनल स्पेस लेने वाले हैं, ठीक है। एक फेज तक ये इंसान जो है, अगर नो कांटेक्ट में आप हो, सेपरेशन में हो, तो एक फेज तक डेफिनेटली आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये अपने पर्सनल स्पेस को मेंटेन करेंगे, बहुत सारी चीज़ों को फिक्स करेंगे, एंड देन एक वक्त आएगा जहाँ पे ये इंसान खुद अपने तरफ से नेक्स्ट मूव लेंगे। तो नेक्स्ट मूव ये तो डेफिनेटली लेंगे, ये खुद ही आपके पास आएंगे अगर सेपरेशन है, नो कॉन्टैक्ट है, बट आपको टाइम देना पड़ेगा। सो इमीडिएटली जो मैं देख रही थी कि कुछ आवर्स में, कुछ डेज में, तो अभी ये इंसान कुछ नेक्स्ट मूव नहीं लेंगे, ये खुद के पीस के तलाश में है, मतलब खुद शांति चाहते हैं अपने लाइफ में, और खुद जो है थोड़ा सा अपना पर्सनल स्पेस को बरकरार रखना चाहते हैं, ठीक है। सो आपको थोड़ा सा इस पर्सन को टाइम देना होगा। जैसे ही ये इंसान जो है एक बैलेंस स्टेट में आएंगे, ये इंसान सबसे पहले आपके पास ही आएंगे, ठीक है, और सारी चीज़ों को एक्सप्रेस भी करेंगे, ओके। तो चलिए देख लेते हैं कि गाइडेंस क्या मिल रहा है आपको आपके लव लाइफ के लिए। Okay, we have looked deep within your heart and you will feel my love for you is as deep as the ocean। तो कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली आप दोनों पाइल्स को सकते चेक कर रहे हो। सो यहाँ पर आपको गाइडेंस यही मिल रहा है कि प्यार आप दोनों का सच्चा है, तो आपको बस विश्वास रखना है, आपको वेट करना है, और आपको अपने लव लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक रहना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मैसेज आपके पर्सन की तरफ से भी मुझे आता हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है कि अपने करियर में, अपने लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं, या कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस इनके लाइफ में हैं, जो हो सकता है कि इन्होंने आपको दिल से नहीं बताया है खुल के, बट ये आपको बताना चाहते हैं कि आपको सच्चा प्यार करते हैं, इनके अंदर बहुत ज़्यादा इमोशंस है आपको लेकर, और ये आपको हर एक हैप्पीनेस, हर एक अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो आपको बताना चाह रहे हैं कि आप अपने दिल पे झांकिए, आपको इनका प्यार नजर आएगा, आपको आपकी इंट्यूशन बताएगी कि इनके दिल में कितना ज़्यादा प्यार है। बिकॉज अगर आप दोनों ही एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हो, तो नो मैटर कितनी दूरियां हो, नो मैटर बात हो या ना हो, आप दोनों फील कि हाँ इससे मुझसे प्यार है, ठीक है। तो प्यार का मुझे नहीं पता कि डेफिनेशन सबके लिए क्या हो सकता है, बट मुझे लगता है कि जब किसी को सच में प्यार होता है, तो नो मैटर कितना साल, कितना मंथ्स दूरियां बनी हो, ठीक है, फिजिकली मीटिंग ना हो, बातचीत बंद हो या कुछ हो, बट एक चीज़ ज़रूर फील होती है कि प्यार है या नहीं है, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ, ठीक है। बिकॉज ऐसा बहुत बार होता है, पहले के ज़माने में भी ऐसा बहुत होता था कि मोबाइल से नहीं रहते थे, कुछ नहीं होता था, ठीक है, लोग बहुत बहुत टाइम तक दूर रहते थे, प्यार करने के बावजूद भी लेटर्स लिख कर भेजते थे, लेटर्स कभी कभार मिलता नहीं था, कभी कभार गुम हो जाता था, किसी को आता पता नहीं चलता था कि ये इंसान कहाँ है, कैसा होगा, लेकिन उनको वो एक मेमोरी, ठीक है, या फिर उनको वो एहसास ही हमेशा बचा कर रखती थी कि नहीं उन्हें मुझसे प्यार है, वो ज़रूर आएंगे या हम ज़रूर जाएंगे। तो ऐसी वाली फीलिंग है, जो जब ट्रू लव होता है ना, तो कोई भी फैक्टर वर्क ही नहीं करता, ठीक है। और जब कोई फैक्टर वर्क करने लगे तो कहीं ना कहीं मतलब काम करता है रिश्ते में, ठीक है। सो ये एनर्जी मुझे यहाँ पिक हो रही है। तो चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से चैनल मैसेजेस कि वो आपको क्या बताना चाहते हैं। तो सबसे पहला है, मैं गिल्टी और मेरी गलतियाँ बोझ बनती जाती है, इट वॉज नॉट योर फॉल्ट। तो हो सकता है कि इन्होंने कुछ गलत डिसीजंस लिए अपने लाइफ के, हो सकते हैं जानबूझ के आपसे दूर गए, तो ये गिल्टी है उस चीज़ के लिए, और ये आपको बताना चाहते हैं कि आपका इसमें कोई भी दोष नहीं है। अगर कोई चीज़ खराब हुई आप दोनों के कनेक्शन में, तो इसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं है। दूसरा है, ये दूरियां मैंने मजबूरी में बनाई, येस आई वॉज सेल्फिश। तो हो सकता है कि इंसान जानबूझकर आपसे दूर हो गए थे, कुछ मजबूरियां थी, कुछ कंडीशंस थे इनके लाइफ में, जो हो सकता है कि इन्होंने आपके सामने नहीं रखी, और आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन ने आपको चीट किया, धोखा दिया, बट ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि इनकी कुछ मजबूरियां ज़रूर थी, ओके। तो चलिए और भी मैसेजेस देख लेते हैं। ओके, आई हेट यू,
तो मुझे यहाँ पर थोड़ी सी नाराज़गी वाली एनर्जी आ रही है, जहाँ पे ये इंसान बहुत नाराज़ भी है। हो सकता है कि आपने भी ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डाले इस पर्सन के जाने के बाद, ठीक है। तो कुछ ना कुछ नाराज़गी यहाँ पर हो सकता है कि है। वी आर डिस्टिंट, ओके। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि भले कुछ भी हो जाए, कितने भी प्रॉब्लम्स आए, कुछ आए, आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। तो ये इंसान जो है ना, आपको भी वो चीज़ बताना चाहते हैं कि इनको ऐसा ही लगता है और ऐसा ही होना चाहिए, मतलब ये आपका ही साथ चाहते हैं लाइफ टाइम के लिए। आज से तेरा हो गया, सो ये सॉन्ग है, ओके। सॉन्ग तो मैं अलग से देखने वाली थी, बट आपके लिए अलग से आ गया, ओके। तो डेफिनेटली ये इंसान आपसे शादी भी करना चाहते हैं, ओके, और हमेशा आपको अपना बनाना चाहते हैं। मैंने मजबूरी में ये डिसीजन लिया, तो बार बार मजबूरी वाला कार्ड यहाँ पर आ रहा है। तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें थी जो अनकही रह गई आप दोनों के बीच में, और आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने गलत किया, बट स्टिल देन इनके लाइफ में कुछ ना कुछ मजबूरियाँ तो थी, जिसकी वजह से, या इन्फ्लुएंस था किसी का, जिसकी वजह से इन्होंने हो सकता है आपसे दूर जाने का डिसीजन लिया या फिर कुछ चीज़ों को ख़राब किया, ओके। तो चलिए डेडिकेटेड सॉन्ग देख लेते हैं जो आपके पर्सन आपको डेडिकेट करना चाहते हैं। यू आर लकी गाइस, एक एक्स्ट्रा सॉन्ग तो आपके लिए आ गया है, हमें तुमसे प्यार, क्योंकि हिडन मैसेजेस ये डेफिनेटली है। मुझे लग रहा है कि ये इंसान एक्सप्रेसिव ज़्यादा नहीं थे पास्ट में, और अभी भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि इनको इतना ज़्यादा प्यार है कि आपको जुदा नहीं होना देना चाहते, या फिर ये नहीं चाहते कि आप लाइफ में मूव ऑन कर जाओ। तो इस सॉन्ग, इन दोनों सॉन्ग को आप लोग ज़रूर सुनिए गाइस, इसमें कुछ ना कुछ मैसेजेस आपके लिए ज़रूर होंगे। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। साथ में अपने एंजल्स को ग्रेटिट्यूड ज़रूर शो कीजिए कमेंट सेक्शन में, क्योंकि उनके माध्यम से ही आपको अपनी लाइफ में हमेशा गाइडेंस मिलती रहती है। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, बाय टू।